आज सुबह तकरीबन 11 से 12 1 बजे के करीब जो है कुदरत ने इतना जो है हड़कंप मचा दिया। कुदरत का कहर है कि पूरा ईटानगर अभी कह सकते हैं कि जगह जगह में डूब चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूं जो प्रयोग कॉलोनी में एक स्कूल स्थित है जो कि मिडिल स्कूल है। अगर आप देखेंगे हालांकि स्कूल अभी शुरू हो चुका है, अभी एकेडमिक सेशन शुरू हो चुका है। यहाँ से बच्चे जो है इस स्कूल के लिए क्रॉसिंग करते हैं। जो ब्रिज जो है अभी टूट चुका है। हालांकि हम यहाँ से इसलिए खबर बना रहे हैं, हम लगातार इस स्कूल को लेकर के, इस ब्रिज को लेकर के, इस नदी को लेकर के हमने खबरें चलाई थी। तो अगर उस वक्त जो है सरकार जो है हरकत में आ करके, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हरकत में आ करके बच्चों के जो भविष्य के लिए, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अगर उस समय सोचा होता तो आज ये ब्रिज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसका हालत ये नहीं होता। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, ब्रिज यहाँ से टूट चुका है। कल स्कूल जाना है, कल सोमवार का समय है, तो ऐसे में बच्चे इस स्कूल में कल जाना है, लेकिन यहाँ से बच्चे कल जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे। मैं आपको यहाँ का जो है तस्वीरें हैं उसको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उसका हालत को मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर कितना जो जर्जर स्थिति है बच्चों के लिए, खासकर जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे ये ब्रिज है, ये नदी इतना उफान पर आया कि जो ब्रिज को ही यहाँ से मतलब उठा के ले गया। ये ब्रिज का आधा हिस्सा जो है नदी पर आप देखे जा सकते हैं। ये है जो प्रयोग कॉलोनी का जो एक मिडिल स्कूल है। यहाँ का जो है स्कूल में जो बच्चे आने वाला समय में पढ़ने के लिए जो आएंगे उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। और ये भी खबर मिला है कि स्कूल में जो मिड डे मील के लिए जो सामान रखी गई थी, यानी जो बच्चे को खिलाने वाले हैं, वो भी अभी जो है ख़राब हो चुका है, ऐसे हमको खबर मिल रहा है। ये जो है स्कूल है, हमने यहाँ से भी खबर चलाया है। हम अभी तमाम अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर के जगह जगह का जो इस बार का जो फ्लड में, इस बार का जो बारिश में जो डूब चुका है उसके बारे में आपको हम अपडेट देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिसर होता है, रिलीफ का ऑफिसर होता है, एनडीआरएफ टीम होता है, उन तमाम लोगों को जगह जगह में जा करके यहाँ लोगों के मुसीबतों को सुनना चाहिए। खासकर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ध्यान में रखते हुए ये सब काम को करना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले लोगों को जो है दिक्कत ना हो, ये स्कूल में जो आने जाने वाले बच्चों को जो है दिक्कत ना हो, इन चीज़ों को देखना चाहिए। कुदरत का कहर आप देख सकते हैं। आज का जो बारिश है, अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर पापू नोला जो कि ओजू मिशन कॉलोनी आप कह सकते हैं। यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ओजू मिशन स्कूल यहाँ पे आपको मिलेगा। हर साल की तरह जब भी बारिश होता है, ये भी एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश के वजह से हमेशा यहाँ पर बारिश के कारण जो है पानी यहाँ पर उफान पर आता है। तो उसमें से एक ये नज़ारा अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ के लोगों से भी बात करना चाहा और उनका ये कहना है कि अभी तक कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट से या फिर कोई रिलीफ से सरकार के तरफ से कोई भी नुमाइंदा अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। मतलब तकरीबन बारिश हो करके अभी 5-6 घंटा बीत चुका है, लेकिन कोई भी अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई भी यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए अभी तक नहीं पहुँचे। इस हालत में लोगों को यहाँ पर जो लोग रहता है उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। क्योंकि जब ऐसे लैंडस्लाइड आता है, बारिश होता है, उस समय लाइन को काट दिया जाता है, पानी बंद हो जाता है और ऐसे बारिश में तो पानी लाइनें खराब हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ के लोग जो यहाँ रहते हैं उनको कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऑफिसर होता है उनको जगह में जा करके विजिट करना चाहिए कि कौन से जगह में कितना लोगों को नुकसान पहुंचाया, कितने घरों को नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर जो है आना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं, यहाँ अच्छी खबर ये है कि अभी तक किसी का जान गंवाना किसी को नहीं पड़ा, ये जो कि सबसे अच्छी खबर है। यहाँ पर अगर कैमरा पर्सन में कहूँ तो देखेंगे तो यहाँ पर जितने लोग हैं जो यहाँ पर सुबह से जब बारिश हुआ था उस समय से काम पर लगे हुए अपने अपने घरों को साफ करने के लिए आप देख सकते हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं पानी यहाँ पर उफान पर आया था जब ओजू मिशन जो कॉलोनी स्कूल की हम लोग जब बात करते हैं, ये वही नदी है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ यहाँ पर जो है आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये एक ब्रिज जो आप सामने में देख रहे हैं ना, ये ब्रिज जो है डाउन होने के कारण जो है पानी वहाँ पर टक्कर, यानी वहाँ पे पानी ब्लॉकेज होता है। तब ब्लॉकेज होने के बाद पानी वहाँ से वापस आ करके ये घरों में घुसता है, ऐसे यहाँ के घर मालिक का कहना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इस साइड में जितना भी जो पानी, अगर आप ये नदी को आप देख रहे हैं, ये साइड में जितना घर है उस घर में जो है पूरे घर में जो है पानी घुस चुका है। हालांकि ये आप देख सकते हैं ये हर साल ऐसे ही होता है ये कॉलोनी में, क्योंकि पानी जब बहुत बड़ा जो है बारिश होता है ना उस समय ये एक ही नदी होता है, तो पूरा जो कॉलोनी का नदी जो है इसी नदी यहाँ में समा जाता है। यहाँ समा जब जाता है तो उसमें जो आसपास में जो घर बनते हैं ना वो घर में जो है पूरा
पानी घुस जाता है, जिसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इस तरह भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश, क्योंकि सब लोग अपना अपना घर में जो है काम करने में व्यस्त है, क्योंकि पूरा कीचड़ जो है घर में जो है घुस चुका है, जिसको साफ करने के लिए यहाँ के लोग जो है अपने घर को साफ सफाई करने में अभी बिजी है। लेकिन आपको बता दूं, अभी समय जो है 4 बज के ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अभी यहाँ तक हालत जानने के लिए नहीं पहुँचे, ऐसे यहाँ के घर के मालिक का कहना और यहाँ के जो लोग यहाँ रहते हैं उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट जो रिलीफ या फिर जो डिजास्टर की तरफ से अभी तक यहाँ पर कोई ऑफिसर नहीं पहुँचा है इस जगह को जायजा लेने के लिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम गिचिक राजा। जी, तो ये एग्जैक्टली फ्लड पहले से आता था या फिर इस बार ही आया पाया फर्स्ट टाइम? ये अभी तक 3 बार आ चुका है हम लोग के घर पे ना। हाँ, तीन साल से हो रहा है। 3 साल से हो हम लोग गवर्नमेंट से बहुत अपील भी किया है, आपका प्रॉब्लम को लेके पेश भी किया है। उसके बाद बताया आपने दुख तकलीफ को, और ये प्रॉब्लम को लेके ये हम लोग का जैसे नदी का आप देख सकता है, बार बार पानी जो आ रहा है। पहले ये नदी ऐसा नहीं था, पहले नदी जो बहुत दूर में था और पानी जो आने से भी आसपास मतलब तो दूर में आता था। तो जब से ये वाल बना है ना, ये जो वाल दिख रहा है जी, ये चर्च का वाल है। जब से ये वाल बना है, इसके बाद ये ऊपर में इलीगल जो अर्कटिंग होता है ना, उसका वजह से मिट्टी आके फिलअप हो के तो पैसे फ्लड आने शुरू हो गया घर में। ये कौन सा चर्च है यहाँ? जी, ये गोलगत्ता बैप्टिस्ट चर्च वो है। तो इनका ये कहना है कि ये चर्च का जो है वाल जो है, प्रोटेक्शन वाल जो लगाया हुआ है, ये नदी के ज़्यादा अंदर साइड आ गया, जिसके कारण से पानी वहाँ से धक्का मार के, यानी पानी उधर कंट्रोल होने के बाद वापस यहाँ पानी फेंकता है, तो ये घर को डैमेज होना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो एग्जैक्ट घर है, यहाँ पर प्रोटेक्शन वाल नहीं है, बाकी ऊपर में भी है, नीचे में भी है। क्या ये प्रोटेक्शन वाल के लिए आपने कभी बात किया सरकार से, या फिर यहाँ का जो है MLA हो गया, फिर कॉर्पोरेटर हो गया, कभी बात किया आपने? जी हाँ, जब से शुरुआत हुआ था, फर्स्ट टाइम जब हुआ था 3 साल पहले, तभी से हमने ये यहाँ का कॉर्पोरेटर सर से अपील किया है और ये MLA साहब से भी अपील किया है। लेकिन अभी तक वो लोगों की तरफ से पॉजिटिव है, होगा बोल के। अभी तक 3 साल हो गया पेंडिंग होने को चल रहा है। ये थोड़ा सा तो कितना मीटर होगा ये? यहाँ से आपका वहाँ तक जाने से ज़्यादा 20-30 मीटर का होगा। मतलब सिर्फ आपका घर का मतलब प्रोटेक्शन वाल नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया? बाकी सबका हो गया। मेरा घर यहाँ में 3 फैमिली का घर है जिसका पास अभी तक वाल नहीं है, और वो 5-6 घर ही अभी तक सफ़र कर रहा है। जी, मतलब जब भी बारिश होता है। जी। तो अभी तक जो ये तो सुबह तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब बारिश हुआ था, तो अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर रिलीफ से या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट से कोई ऑफिसर विजिट करने के लिए अभी तक पहुंचा यहाँ पर? जी, अभी तक गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं आया, लेकिन हमारा कॉर्पोरेटर सर मिस्टर तमु तागिंग, उसने आके यहाँ का जायज़ा लिया। उसके बाद हमें अपनी तरफ से एक छोटा सा मदद तो किया है, और थोड़ा हाँ जी, और थोड़ा वो मेंटली भी थोड़ा हम लोग को सपोर्ट किया है, और आगे जाके कुछ तकलीफ होने से वो लोग मदद करने का बात किया है। जी, देखिए, ये एक विडंबना है कि कुछ घरों को जो है प्रोटेक्शन वॉल मिलता है, कुछ घरों को नहीं मिलता है, और कुछ घर दूसरे के वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अच्छा से देखा जाना चाहिए कि ये रीज़न क्या है, कारण क्या है, जिसके वजह से जो है हर साल जो है बारिश के दिनों में जो है इनको दर दर के सोना पड़ता है, दर दर के खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, टीवी देखना पड़ता है। अगर ऐसा रहेगा तो ये लोग कैसे ज़िंदगी जी सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सुबह बारिश जो है, जब बारिश हुआ था 11:30, 12, 1 बजे के करीब हुआ था, तो अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई ऑफिसर ऐसे जगहों पर विजिट नहीं करना, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि रिलीफ ऑफिसर कहाँ चले जाते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट को जो देखता है वो लोग कहाँ चले जाते हैं। हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट में DDMO बोलता है, उनके तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आया, उनके तरफ से अभी तक किसी भी जगह में जो है विजिट करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आपको बता दूं आज रविवार का दिन है, लेकिन कोई भी बारिश या फिर कोई भी दुर्घटना जो है संडे सैटरडे को तो पूछ के नहीं आता है, तो ऑफिसर इसलिए नियुक्त किया जाता है कि आप संडे सैटरडे को भी अलर्ट रहना चाहिए। तो अभी तक जो है यहाँ पर जो है कोई भी जो है सरकार के नुमाइंदे जो है अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, जो कि इनको पूछताछ कर सके कि कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। अभी तक किसी ने यहाँ पर पूछने के लिए नहीं आया। क्या आज घर में किसी को तो नुकसान तो नहीं पहुंचाया? बाय गॉड ग्रेस, जी, बाय गॉड ग्रेस किसी इंडिविजुअल को प्रॉब्लम नहीं हुआ। घर परिवार में सब सुरक्षित है। सिर्फ आप जैसे देख सकता है हमारा जितना भी सामान है घर का ना, उसमें बहुत सारा नुकसान तो बहुत हुआ है।
लेकिन वही फिजिकली इंसान को कुछ नहीं हुआ। इस वक्त मैं प्रेस कॉलोनी यहाँ पे मौजूद हूँ, जो कि ये भी पापुनोला जुरिडिक्शन में ही पड़ता है और ये प्रेस कॉलोनी है। और ये भी हर साल जब भी बारिश होता है प्रेस कॉलोनी ये अछूता नहीं है, क्योंकि पानी यहाँ भी आते हैं। उन्होंने अपना घर बनाया, आशियाना बनाया हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से ये भी ज़रूरी है ना कि जहाँ पर घर बनाया वहाँ पर प्रोटेक्शन वाल जो है ठीक होना चाहिए नदी के सामने, क्योंकि प्रोटेक्शन वाल जहाँ ठीक होगा हो सकता है कि वो लोगों को सेफ्टी सिक्योरिटी दे सके। ये अभी इलाका देखेंगे, ये प्रेस कॉलोनी इलाका है। हर साल जब भी बारिश होता है ना इसी इलाका में भी पानी आता है। ये जो है जो कनेक्टिंग जो रोड है, जो सेक्टर का रोड है, यहाँ पर सुबह जो है ये उफान यानी नदी बन गया था, जिसे आप देख सकते हैं। ये इस तरह के और यहाँ का जो लोकेलिटी है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनसे भी जानना बहुत ज़रूरी है कि सुबह कैसे कैसे घटना हुआ और अभी तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से या फिर रिलीफ की तरफ से कोई ऑफिसर यहाँ पहुँचा है कि नहीं, ये बात को जानना बहुत ज़रूरी है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम फेतो नतोंग है और ये हम यहाँ प्रेस कॉलोनी में रहता है। और यहाँ में ऐसे है कि हर साल को करंट जो ऐसे माने फ्लो करता है कि हम लोग का ये कॉलोनी जो जब भी करंट फ्लो हो जाता है, ये मौसम जून और जुलाई महीना में पानी के वजह से इतना हीट आता है कि उस तरफ एक तो ये है रिटर्निंग वाल फ्लड कंट्रोल उधर ठीक नहीं है। ठीक नहीं होने का वजह से पूरा ये कॉलोनी को पानी से पूरा घर का अंदर में पूरा घुस जाता है। तो हर साल को हम लोग का यहाँ में हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है। उसको थोड़ा गवर्नमेंट जो दिख देने से बहुत अच्छा है। तो कभी अप्रोच किया कि नहीं उसको प्रोटेक्शन वाल के? अप्रोच तो क्या है, यहाँ का लोग हमेशा जाके अप्रोच किया। फिलहाल अभी तक तो कोई ऐसे इनिशिएटिव नहीं लिया है। तो यहाँ में हम लोग का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा दिख देने से अच्छा है। मेरा ये आपका घर है? ये तो मेरा ही घर है। अभी साफ सफाई हो गया? साफ सफाई नहीं हुआ अभी, तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं हुआ। सुबह इतना फ्लड आया था कि उपाय नहीं है। मेरा गाड़ी को भी ले जाने वाला था, जबरदस्ती करके हम बाहर में निकल के रखा है गाड़ी तो को। नदी का इस साइड हो गया तो आपका नदी का इस तरफ में भी होने से भी उधर से आके पूरा रोड से आ करके सब ये क्या बोलता है उसका, ये में दरवाजा घुसने का जगह में, उसका बाद में यहाँ में जितना वाल बनाया है कोई जगह को तो ताकि भी घुस जाता। लकड़ी दुनिया भर का है, घर में पूरा डैमेज करके रख देता है। सर अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिलीफ का कोई ऑफिसर या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ऑफिसर आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए आया, पूछताछ करने के लिए आया क्या? फिलहाल तो अभी तक तो मेरे पास में ऐसे खबर तो नहीं है, किसी को पूछा होगा, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास तो ऐसे कुछ खबर नहीं है। अभी तो 5 बज चुका है, 5:20 हाँ 5:20 हो चुका। फिलहाल तो हमको तो इंटीमेट नहीं हुआ है। तो आपके घर से कुछ क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा घर से तो वैसे तो कुछ नुकसान तो नहीं है, लेकिन पानी ज्यादा घुस गया। फिलहाल सामान डैमेज हुआ? ना ऐसे तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम। ये पूरा इलाका की जब आप लोग प्रेस कॉलोनी की बात करते हैं तो सुबह से अगर अभी तक का कोई क्या अपडेट है, कोई किसी का जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? ना ऐसे तो फिलहाल ऐसे कुछ तो नहीं हुआ है, लेकिन वो जो फ्लड जहाँ से पानी आता है वो जगह से थोड़ा रिस्क है। और अगर ऐसे ही होते रहने से ह्यूमन बीइंग के लिए एकदम ये होगा, मैंने डेंजर होगा आने वाला काल को। इसलिए उसको ये फ्लड उसको एकदम अच्छा से बनाने से ये कॉलोनी बचे। हाँ सरकार की तरफ से ये कॉलोनी बचेगा। अगर नहीं होने से काल को भी यहाँ में प्रॉब्लम होते रहेगा। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दोलोंग विनोद है। ये मैं प्रेस कॉलोनी से बैठा हूँ। कुछ आपका घर में नुकसान, कुछ डैमेज हुआ? नुकसान इसलिए ऐसे ज़्यादा तो नुकसान नहीं है, थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा चीज़ का पूरा किताब वगैरह बच्चा का पूरा डैमेज हो गया, लेकिन खास करके इतना बड़ा दाम वाला नुकसान नहीं हुआ है। सर एग्जैक्टली ये इशू क्या है जो प्रेस, क्योंकि आप लोग रास्ता के इस साइड में है, पानी तो उस साइड हो गया, मतलब सामने इस तरह रास्ता को उस साइड हो गया, तो क्या फ्लड कंट्रोल का वजह से है ना, जिसको सरकार ध्यान नहीं दे रहा, जिस कारण से मतलब हर साल बारिश में जो पानी यहाँ आता है? ये ऊपर में एक ये पॉइंट है ना, जहाँ में उसमें हमारा टुकुताबा का घर है, वहाँ से पानी हमेशा ओवर होके आ जाता है प्लॉट जो। उसको अगर गवर्नमेंट ध्यान देने से ये कॉलोनी बचेगा। अगर उसको गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगा, ऐसे होते रहेगा, ये कॉलोनी भी बचने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ से प्लॉट प्रेशर में आएगा, ये पूरा उड़ जाएगा। इसलिए अब मैं अनुरोध करता हूँ यहाँ का हमारा जो ये सिटी का अर्बन का जो वाला कॉर्पोरेटर लोग और एमएलए लोग उसको थोड़ा ध्यान देके, रजिस्टर डिपार्टमेंट वाला लोग उसको ध्यान देके थोड़ा स्कीम बना के अच्छा से प्रोटेक्शन करने से तभी हम लोग चैन से बैठ पाएगा। पूरा कॉलोनी बचेगा तब तो? पूरा कॉलोनी बचेगा। यहाँ से लेके वहाँ तक स्कूल भी है सामने में, हाँ DDOC ऑफिस भी है, और वो पूरा जाएगा अगर उसको ध्यान नहीं देने से। सर अभी तक सरकार की तरफ से यानी जो रिलीफ होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसके तरफ से कोई लोग आया आप लोग को पूछताछ करने के लिए, माल कितना नुकसान हुआ, कोई जानकारी लेने के लिए अभी आया? अभी तक तो नहीं आया। लास्ट ईयर में एक बार आया था, उस समय में तो आया था, पूछताछ किया था, और इस बार में तो अभी तक तो फिलहाल कोई नहीं आया। गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगा होगा, ध्यान देगा होगा बाद में, देखता हूँ। अभी तक तो फिलहाल कुछ गवर्नमेंट से रिलीफ तो नहीं मिला ही नहीं। अभी तो 5:30 हो चुका है, कोई ऑफिसर नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। हुई है। थैंक यू।
प्रेस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनका सबसे बड़ा शिकायत यही है कि यदि जब भी बारिश जब होता है, प्रेस कॉलोनी में पानी घुसने का सबसे बड़ा एक रीज़न यानी कारण है कि नदी को आप देख सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल जो डिजास्टर होता है या फिर जो नदी का उफान को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यदि यहाँ पर ये नदी के सामने जो है प्रोटेक्शन वॉल अगर सही से दिया जाता है तो प्रेस कॉलोनी में जितने लोग जो रहते हैं उनको सुरक्षा महसूस हो सकता है। तो यहाँ के लोगों का भी शिकायत यही है कि कुछ आप मान के चलिए यहाँ से एक चिन का एक काम होगा, प्रोजेक्ट होगा, जिसको कि अगर बनाया जाएगा तो ये पानी जो है सड़क पर नहीं आता। ये सड़क पर आने का कारण यही है कि ये जो है प्रोटेक्शन वाल जो आप देख रहा है, और यहाँ के लोगों का भी ये कहना है कि इन्होंने खुद पैसा डोनेट करके इन्होंने अपना तरफ से बनाया हुआ है। तो सरकार किस लिए होता है? सरकार इसीलिए होता है कि ऐसे जो पब्लिक का कुछ छोटा मोटा जो चीज़ जो प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है उनको अगर सरकार की तरफ से ध्यान दिया जाएगा तो प्रेस कॉलोनी के जितने लोग रहता है उनको सुरक्षित जो मतलब वो महसूस कर सकता है। ये एक कारण है कि पानी जब बहुत ज़ोर से आता है तो पानी यहाँ से निकल करके जो है सड़क पर आ जाता है। जैसे मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, ये जो है जितना जो यहाँ घर आप देख रहा है, जो पानी घुसने का कारण यही था कि यहाँ पे सही तरीके से प्रोटेक्शन वॉल नहीं होना। हालांकि इन्होंने एक प्रोटेक्शन वॉल जरूर बनाया हुआ है, लेकिन ये भी जो है पानी के जो उफान को जो है रोक नहीं पाए। मतलब अपने तरफ से पैसा डाल करके बनाया गया था, ऐसे हमको यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन ये चीज़ को जो है यहाँ जो रहते हैं वही सही से बता पाएंगे, तो उन्हीं से हम लोग सीधा जानते हैं। सर, आपका क्या नाम है? टोकू टाबा। आप यहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं 2007 से। ये एग्जैक्ट कारण क्या है जो पानी हमेशा हर साल जब भी बारिश होता है तो आपका जो प्रेस कॉलोनी में पानी आ जाता है, क्या कारण है? ये जो है एक्चुअली बोलने से ये पानी जो है ना ऐसे छोटा दिखता है, जब बारिश होने से इतना हेवी चला जाता है ना, तो ये करके हम लोग बहुत बार बना चुका है ना। तो ये जो ये वाल जो प्रेजेंट वाल जो है आपका अप्रैल 2 तारीख से 18 तारीख तक बनाया गया था। हम लोग जितना कॉलोनी का आदमी लोग कंट्रीब्यूशन करके डोनेशन करके ना, फिर उसका बाद ये फिर रिसेंटली ये महीना का 13 तारीख को फिर ऐसे अचानक बारिश हुआ था। बारिश होके ये वाल जो है जस्ट दब गया, साथ में दब गया, हाँ नीचे दब गया। तो ये दब गया तो हम लोग इमीडिएट एक्शन लिया अपना से, फिर कंट्रीब्यूशन करके दोबारा हमारा सेल्फ से ज़्यादा खर्चा हुआ है, ये जगह मालिक से ज़्यादा खर्चा हुआ है। और उसका बाद ये हम उसमें जाली लगाया उसमें, और उसमें पानी नहीं आने देगा सोचा था, फिर भी दब गया अभी भी और आधा मीटर दब गया उसी दिन से। तो ऐसे करके ये बारिश होने से बहुत तकलीफ है। और ये वाल जो है ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, हाँ। तो ये वाल का वजह से ये पूरा कॉलोनी बचता है। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये स्कूल रोड है, मिडिल स्कूल नीचे में है, और DDSC ऑफिस है, और एक शिक्षा भवन बोल के एक है, पूरा ये ऑफिस का कॉम्प्लेक्स भी है, और उसके बाद उस पार में भी बहुत सा आदमी है। तो इसलिए हम लोग बहुत तकलीफ, नीचे में और खराब से आज भी 6-7 तो आपका स्कूटी खराब हो गया, स्टार्ट होता ही नहीं, पूरा पानी डूब गया। ऐसे करके हम लोग बहुत तकलीफ मिलता है। तो इसलिए हम चाहता है कि इसको सरकार तो जो एडमिनिस्ट्रेशन आज भी आया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा देखा है, देख के गया है, और वो लोग आदमी भेजेगा बोला है। हाँ देखा है, और इधर विजिट किया है। अभी तक DDMO की तरफ से जो डिजास्टर को देखता है, रिलीफ को देखता है, क्या जितना आप लोग का ये घर में जो नुकसान हुआ है इसको कोई पूछताछ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई पहुंचे यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं पहुंचा है। हम लोग खुद रिपोर्ट करके लास्ट 13 को भी हम DDMO को इन्वाइट भी किया था, आया ही नहीं है। और यहाँ का काउंसलर को भी, कॉर्पोरेटर बोलता है क्या, वो कॉर्पोरेटर को भी हम वॉइस मैसेज में बहुत भेजा है, और विजिट भी किया है, और भी विजिट भी किया ही नहीं। तो ऐसे करके हम लोग बहुत तकलीफ है। और ये यहाँ में तो जितना बोलने से भी पब्लिक लीडर तो हमेशा तो नहीं है, फिर भी जब होगा काम तो करना चाहिए, है कि नहीं, विजिट करना चाहिए और सजेशन देना चाहिए, गाइड करना चाहिए। आपके घर में कुछ नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान है, एकदम पूरा पानी घुस के आपका जितना जो सामान जितना रखा था, आपका इन्वर्टर क्या है, और पूरा बहुत लॉस हुआ है हमारा तो। और दूसरा से तो कम लॉस हुआ है, लेकिन बाकी का तो बहुत लॉस हुआ है। एज ए यहाँ का सिटीजन, पूरा जो प्रेस कॉलोनी के पब्लिक के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो सरकार से तो वही अपील करना चाहता है, उसको उन लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से आदमी भेज के देखे उसको अच्छा वॉल बना देने से ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल बना देने से ठीक है। ये लगभग आपका 1 इंच ज़्यादा होगा ये, और पानी तो बहुत हीट से आता है। अभी भी पार करके देखो, वो पूरा घर डैमेज हो गया, पूरा अंदर चला गया ना। टीम अरुण भूमि उस जगह में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं
जहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां पर जो है सरकार के नुमाइंदे लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकार के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उस जगह में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हमको जहां से भी शिकायत मिली है कि जहां बारिश के कारण जो है सामान का नुकसान होना पड़ा और उनको अपना घरों यानी आशियाना तोड़ना पड़ा, आशियाना जहां पर लोग सोते हैं, बच्चे सोते हैं और वहां से जो है सो करके उसी घर में जो वहां से बिजनेस करता है और अपना परिवार को चलाते हैं। तो ऐसे जगह में हम पहुंच रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा सामान जो है बिखरा पड़ा हुआ है। ये दरअसल आपको बता दूं, ये साइंस सेंटर है जो आईजी पार्क के जो सामने में साइंस सेंटर, उनके जस्ट अपोजिट साइड में ये जो है घर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जितने भी जो घर है पूरा जो है हालत ख़राब हो चुका है, क्योंकि यहाँ का स्थिति बहुत नाजुक है। हालांकि आपको बता दूं यहाँ पर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब यहाँ पर रहने वाले लोगों का जो है खपरा देख सकते हैं, जितना भी जो सामान है ना वो पूरा जो है बिखरा पड़ा हुआ है। यानी हो सकता है कि सामान निकालने में असमर्थ रहा होगा, जिस कारण से उनका पूरा घर का जो सामान जो है नुकसान हो गया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, मैं पूरी जगह घूमने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि जगह जगह जहाँ पर जो है लोगों का शिकायत आ रहा है उस जगह में मैं पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो सरकार है, सरकार तक जो है इन तमाम लोगों का आवाज़ जो है पहुँच सके। क्योंकि ये वही लोग हैं जो लोग दिन भर अपना मेहनत करके परिवार को पालते हैं। कभी कभी इनको भी मुड़कर देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब लोग तो बड़े बड़े मकान बनाकर नहीं बेच सकते। जो झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, जो ईटानगर के कोने कोने में जो नदी के सामने रहता है या फिर नाला के सामने जो लोग रहता है, उनका भी आवाज़ को सुना जाना बहुत ज़रूरी है। जब इलेक्शन आता है तो इन तमाम घरों में जो है नेतागण जो है जा करके वोट मांगते हैं कि उनको जिताने के लिए कॉरपोरेटर आते हैं, एमएलए आते हैं, जो भी जितने भी सरकार के लोग यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर जो है हालचाल जानने के लिए पहुँचता है। लेकिन जब दुख तकलीफ आज के जो बारिश ने ना पूरा बहुत सारे घरों का जो आशियाना है ना उसको तोड़ दिया है। उनमें से एक ये है, हमने तमाम ईटानगर जो नाहरलगुन के जो जुरिडिक्शन में पड़ता है उन तमाम जगहों का आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है, ताकि सरकार इसको रैपिडली एक्शन ले करके इन तमाम लोगों को जो मतलब अपना घर को नुकसान होते हुए जिन्होंने अपने आंखों से देखा है, उनको कितना दुख तकलीफ हो रहा होगा, ये चीज़ जो है सरकार तक पहुंचना चाहिए। खासकर जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना चाहिए कि ये अभी जो है कितना नुकसान उठाते हुए अभी अपना घर को जो है मरम्मत कर रहा है। तो इनका आवाज़ को क्यों नहीं सुनता है? इनको जानने के लिए, उनको यहाँ का जो है हालात को जो है समझने के लिए यहाँ पर सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचता है, ये बड़ा सवाल है। हम यहाँ का ताऊ जी एक है, उनसे हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे ताऊ जी से, क्योंकि ये उनका घर है, उनका आशियाना है जो अभी ये जर्जर स्थिति में आप देख सकते हैं। क्योंकि ये जितना जो हालात जो अभी देखेंगे ना, ये उनका घर है, यहाँ पर ये रहते हैं अपने परिवार के साथ में। लेकिन आज का जो बारिश ने यानी जो कुदरत ने जो आज तबाही मचाया है ना, ये अपने आप में एक उस तरफ भी इशारा करता है जो कुदरत को, जो नेचर को जो लोग चैलेंज करते हैं। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, जब हम इलीगल अर्थ कटिंग की बात करते हैं या फिर जो अपना घर में जो सामान जो यूज़ करने के बाद उसको जो नदी नाला में फेंक देता है, जब ऐसे बारिश हो जाता है ना, उस समय जो है पता चलता है कि हालत क्या है। तो ताऊ जी से हम लोग बात करेंगे। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? सेठ चौहान, आप कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से। हाँ। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 83 से। 83 से, यानी कितना साल हो गया अभी? अभी तो 30 साल ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। तो आज का ये जो है उफान जो बारिश जो आया है, ये पहले से होता था या इस बार हुआ है? नहीं, पहले भी हुआ था लेकिन इस बार ज़्यादा हुआ है। इस बार ज़्यादा हुआ। हाँ। मतलब पहले की तुलना में इस बार ज़्यादा हाँ, ज़्यादा हुआ। पहले तो 4 बार घुसता था, जी, जी। आज ये फर्स्ट टाइम है। जी, बहुत ज़्यादा संख्या में पानी जो हाँ, घुसा है। पानी बहुत संख्या में। आपका सामान पूरा नुकसान हो गया या फिर कुछ बचा पाए? बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा। देखिए, आप लोग कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? हम लोग 5-6 परिवार रहता है। 5-6 परिवार रहते हैं। यहाँ में जितना घर है सबका डैमेज हो चुका है, सबका डैमेज हो गया है। ये वाला तो घर गया है, जी, जी। इसका भी तो खत्म हो गया। उस साइड वाले। ये बगल वाला, जी, जी, क्योंकि उसका चाबी वो अपना पास रखा है, हम तो खोल के देख नहीं सकता है उसका। उधर हम देख रहे हैं कि आप ये इस घर वो अलग का है, ये आपका है, ये घर यहाँ है से मेरा है। जी। तो इसको ये हालात को जानने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर ऑफिसर पहुंचे? नहीं, कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं कोई हुआ। कॉर्पोरेटर यहाँ का, कोई नहीं, कोई विधायक, कोई नहीं। कोई नहीं पहुंचे? तो इसको मतलब जो जितना नुकसान हुआ है, इसको आप ले करके आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए, क्या मांग करना चाहिए? सरकार से क्रमबद्ध निवेदन करता हूँ कि हमारे परिस्थिति को देखते हुए हमको भी कुछ मिलने से अच्छा है, क्योंकि बनाने के लिए तो पैसा नहीं है। जी। हाँ, वही
और आप नौकरी करते हैं यहाँ पर, क्या करते हैं आप? नहीं, हम तो नौकरी नहीं है, नौकरी रिटायर हो गया। जी जी, रिटायर हो, क्या बेच रहे हैं? हाँ, अभी बैठ रहे, काम नहीं हुआ है। बच्चे सब पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चे सब पढ़ते हैं, जी, 3 बच्चा 2 लड़के। सब यहाँ पे ही है अभी? हाँ, तो ये ये आप मान के चले गए 30 साल के बाद ये पहली बार ऐसे हुआ है, तो इसको ये जो आज जो है जो दुर्घटना आपके साथ हुआ है, क्या किसी का जान माल का तो नुकसान तो नहीं हुआ, किसी का, इंसान का? जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सामान का ईश्वर माने, की कृपा से हाँ, ये तो नहीं हुआ। बच गया। हाँ, हम लोग भी तो जान बचा के भगाए। बगा है। हाँ, भागा है। जी। तो यहाँ जो ये जो है कॉर्पोरेटर कौन सा वार्ड पड़ता है, आपको आइडिया है कुछ? नीति बिहार का ये 8 नंबर होगा। 8 नंबर होगा। 8 है ना दीपक? 8 नंबर है। तो कॉर्पोरेटर कौन था यहाँ का? मालूम नहीं हमको भी। चलिए, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ये जो है 8 नंबर वार्ड पड़ता है, यानी यहाँ का कॉरपोरेटर को इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए ना, कि कोने कोने में कौन लोग रहता है, कौन सा परिवार रहता है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये काफ़ी नुकसान हुआ है आपका। ये घर का जो आप लोगों ने जो शौचालय टॉयलेट बनाया था वो भी सब वो चलेगा? भी टूट गया, इसलिए उसको भी बना रहा है हम लोग। बना रहे हैं। हाँ जी लेकिन कुछ मदद तो नहीं है किसी तरफ से। जी। और खाने पीने का कैसे हो रहा है? अभी तो आपका गैस चूल्हा भी तो नहीं जल रहा होगा? ना, मैं गैस सब बह गया। सब बह गया। तो खाना कैसे बनाएंगे आज? अब खाना किसी के यहाँ खाना पड़ेगा, कोई किसी से मांग के। जी। चलिए, ये है उनका दास्तान, क्योंकि इनको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि 1983 से ये ताऊजी जो है यहाँ रह रहे हैं। मतलब मान के चलिए ना, मैं तो 83 को फ़ायदा भी नहीं हुआ हूँ, मान के चलिए अभी 35 साल से भी ज़्यादा हो गया है यहाँ पर रहते हुए, लेकिन हर साल आता ज़रूर है। लेकिन इस बार का जो तबाही हुआ है वो पिछले कई सालों में कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात जानना होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट जो में रिलीफ जो देखता है ना, डिजास्टर को जो देखता है, वो तमाम जो अधिकारी के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा सवाल है कि आपको एक अधिकारी के तौर पर रखा गया है, लेकिन आज के इस जो है जो कुदरत ने जो तबाही मचाया है ना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कोई अधिकारी यहाँ पर जा करके निरीक्षण क्यों नहीं कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी समय आप तकरीबन मान के चलिए 6:30 हो चुका है, लेकिन अभी के समय तक जो है कोई अधिकारी या सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है यहाँ नहीं पहुँचता है, ना कोई विधायक पहुंचता है, ना कोई कॉर्पोरेटर पहुंचता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ से आईजी पार्क और ये सामने जो है स्थित का जो है साइंस सेंटर है। तो ये इलाका जितना जो है एनर्जी पार्क से हो करके जो नदी इस ओर जाता है, हर घर में जो है पानी आ चुका है। तो यहाँ भी कोई मालिक है, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हर जगह हम लोग पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। टीम अरुण भूमि जहाँ जहाँ से हमें खबर मिल रहा है और वहाँ का जो है अभी एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, इसको सरकार तक पहुँचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुकुस अख्तर है। ये स्टेट साइंस सेंटर नियर में बैठता है जी। तो आपका कितना सामान नुकसान हुआ? पूरा घरे पूरा खत्म हो गया, घरे पूरा खत्म हो गया। यहाँ इतना ये 4 मीटर ऊंचा में घर बनाए, उसमें भी पानी उठ के पूरा अभी पूरा एक भी सामान नहीं है, पूरा बर्बादी हो गया। अब कितना साल से यहाँ बैठ रहे हैं? यहाँ से हम 1992 से बैठता है। तो पहले कभी ऐसे पानी हुआ? नहीं, कभी ऐसे नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ऐसे। time ऐसे। हाँ, तो आज का ये जितना आपका ये इलाका में जितना ये आप लोग का जो जुरिडिक्शन पड़ता है, इसमें जितना घर नुकसान हुआ है, क्या इसको देखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर रिलीफ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ऑफिसर पहुंचे थे? कोई भी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट से कोई भी नहीं आया है, अभी तक कोई भी नहीं आया और है। आपका यहाँ कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेटर भी नहीं आया यहाँ में। एमएलए साहब? एमएलए साहब भी वो मालूम नहीं, वो तो बड़ा है, वो तो नहीं आ सकता है, फिर भी वो अभी तक मतलब नहीं? अभी तक नहीं पहुंचा है। तो आप ये तमाम जो है जितना नुकसान हुआ, इसको लेकर के आप सरकार को क्या अपील करना चाहते हैं? तो हम सरकार से अपील करता है, ये जल्दी से जल्दी थोड़ा विजिट करके ना, कैसे ये कितना तो डैमेज है उसको थोड़ा ये वो देख देने चाहिए। और वॉल को थोड़ा प्रोटेक्शन वॉल हर साल में थोड़ा थोड़ा ऐसे होगा, फिर अभी बढ़ते रहेगा तो आदमी ये माटी कूदते रहेगा, बढ़ते रहेगा, फिर इसका बाद बर्बाद होते रहेगा, फिर माटी जो उठते रहेगा फिर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा जल्दी से जल्दी ये लाइन में थोड़ा वॉल देने से ठीक है, प्रोटेक्शन वॉल। तो ये है तमाम, क्योंकि ये केवल ये साइंस सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, और ईटानगर के बहुत सारे जगहों में जहाँ जहाँ पानी के किनारे में लोग रहते हैं, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। और हम जहाँ जहाँ पहुँच पाएँ वहाँ का अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। और हम कल भी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर बहुत सारे पानी जहाँ पर आए थे और जहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वहाँ से आप तक हम खबर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ना रिलीफ का ना डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई अधिकारी अभी तक यहाँ पर मुहैया करने के लिए नहीं पहुँचा है। ये समझ के
पड़े हैं, क्योंकि वो क्यों नहीं पहुंचा, किस लिए नहीं पहुंचा, अभी तक कोई नहीं बता पा रहा है। लेकिन अभी के समय में कम से कम डिस्ट्रिक्ट का जो DDMO होता है उनको जगह जगह जा करके विजिट करना चाहिए, जहां पर लोग जो है मुसीबत है उसको कुछ जो है मदद करने के लिए, उनको जो है देखने के लिए DDMO को जाना चाहिए था। लेकिन हालांकि अभी तक जो है ऐसे खबर हमको नहीं मिल रहा है। जैसे हमने जहाँ जहाँ गया है वहाँ से लोगों को हमने बात करने की कोशिश की है, उनका ये कहना है कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट के और सरकार के नुमाइंदे कोई भी उनके घर तक कोई नहीं पहुंचा, उनका हालात को जानने के लिए नहीं पहुंचा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Hello and welcome. I am Manish K. Gautam, Chief Executive Director of ALS-IAS. इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जो अरुणाचल प्रदेश से हैं या ऊपरी आसाम से हैं उन सभी तक पहुंचना चाहता हूं और उनके साथ एक बहुत ही सुखद और खुश कर देने वाला सूचना साझा करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, मैं ट्रैवल कर रहा हूं ALS-IAS ईटानगर सेंटर पर 7 जुलाई 2024 को टू कंडक्ट 1 day 4-hour orientation program. And through this 1 day 4-hour orientation program at ALS-IAS Itanagar Center, which will be starting at 8 a.m. and will continue till 10 a.m. Then there will be a lunch break of 1 hour, and again it will start at 11 a.m. and will continue till 1 p.m. You can get initiated into civil service exam preparation with positive frame of mind. और इस एक दिन 4 घंटे के ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से एक साझा रोड मैप बनाएंगे और इस रोड मैप के माध्यम से आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। हम इस कार्यक्रम से जीएस के सिलेबस को डिकोड करेंगे, इस परीक्षा की जो अलग अलग मांग है उसको समझने जानने का प्रयास करेंगे और आप एक सिस्टमेटिक, रिदमिक, टाइम बाउंड प्रिपरेशन फॉर आईएएस एग्जाम कर पाएंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश एंड अपर आसाम ऑन 7th July 2024 at ALS-IAS ईटानगर सेंटर। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको इस वीडियो में नीचे दिए जा रहे नंबर पे कॉल करना है या थोड़ा समय निकालकर ALS-IAS ईटानगर सेंटर पहुंचना है और कंफर्म करना है अपने पार्टिसिपेशन को। थैंक यू। सी यू ऑल ऑन 7th July 2024 in the morning 8 a.m. at ALS-IAS ईटानगर सेंटर।